रखा और उन्हें छोटी रानी के कक्ष में ले गई। इसके बाद उसने बड़ी रानी के पास 2 पत्थर रख दिए और बाहर शोर मचा दिया। कुछ ही देर में राजा वहां पहुंचे। जब उन्होंने पत्थर देखे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दाई ने रोते रोते झूठ बोला, महाराज, रानी ने पत्थरों को जन्म दिया है। क्रोध और अपमान से अंधे होकर राजा ने बिना सच्चाई जाने बड़ी रानी को बंदी गृह में डालने का आदेश दे दिया। पूरे महल में यह अपमानजनक बात फैल गई। उधर छोटी रानी ने झांपी 2 पहरेदारों को सौंप दी और कठोर स्वर में कहा, इसमें 2 बच्चे हैं, इन्हें जंगल ले जाकर मारा। पहरेदार कांप उठे, पर राजा जहां समझकर झांपी लेकर जंगल चले गए। जंगल की निस्तब्धता में जब उन्होंने झांपी खोली और मासूम चेहरों को देखा तो उनके हाथ कांपने लगे। उनका हृदय पिघल गया। वे बोले, हम यह पाप नहीं कर सकते, भगवान ही इनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने बच्चों को वहीं सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया और महल लौटकर झूठ बोल दिया कि काम हो गया। इधर बड़ी रानी कारागार में भी टूट नहीं पाई। वह दिन रात भगवान का नाम जपती, आंसू बहाती और यही प्रार्थना करती कि यदि उसके बच्चे जीवित हों तो ईश्वर उनकी रक्षा करे। उसे नहीं पता था कि उसका वही विश्वास आगे चलकर चमत्कार बनने वाला है। कारागार में बंद बड़ी रानी ने कभी ईश्वर पर से विश्वास नहीं खोया। अपमान, पीड़ा और अकेलेपन के बीच भी वह दिन रात पूजा पाठ करती रहती। उसका मन बार बार अपने बच्चों की ओर चला जाता। वह नहीं जानती थी कि वे जीवित हैं या नहीं, पर उसकी हर सांस में यही प्रार्थना थी, हे प्रभु, यदि मेरे बच्चे इस संसार में कहीं भी हों तो उनकी रक्षा करना। एक दिन पूजा के लिए फूल मंगवाए गए, पर महल के आसपास कहीं फूल नहीं मिले। सिपाही जंगल की ओर भेजे गए। जंगल में उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। चंपा का एक सुंदर पेड़ और उसके पास बांस का झाड़। जैसे ही सिपाही फूल तोड़ने आगे बढ़ा, चंपा बोली, ए भैया बांस। बांस ने उत्तर दिया, काय बहिनी चंपा। चंपा ने कहा, राजा के सिपाही फूल तोड़े बर आए हैं। बांस बोला, लग जा बहिनी आकाश। और देखते ही देखते चंपा का पेड़ आकाश की ओर बढ़ने लगा। डरे हुए सिपाही यह बात सेनापति को बताए। फिर मंत्री आए, फिर अंततः राजा स्वयं छोटी रानी के साथ वहां पहुंचे। हर बार वही चमत्कार दोहराया गया। पेड़ किसी के लिए झुकता नहीं था। उसी समय बड़ी रानी भी व्याकुल मन से पैदल वहां पहुंच गई। जैसे ही उसने पेड़ के पास कदम रखा, ए भैया बांस, काय बहिनी चंपा, हमर महतारी दुखियारी बड़ी रानी हा फुलवा तोड़े बराब थे, परो बहिनी पाँव। क्षण भर में चंपा और बांस दोनों झुक गए और बड़ी रानी के चरणों को छूने लगे। राजा स्तब्ध रह गया। तभी चंपा और बांस ने सारा सत्य प्रकट कर दिया कि वे वही पुत्र और पुत्री हैं जिन्हें जन्म लेते ही अन्याय पूर्वक त्याग दिया गया था, और ईश्वर की कृपा से वे वृक्ष रूप में जीवित रहे। राजा का हृदय पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत छोटी रानी के अपराध उजागर कर दिए और उसे अंधेरी कोठरी में बंद करवा दिया। वह बड़ी रानी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। बड़ी रानी अपने बच्चों को देख रो पड़ी। उसने चंपा और बांस को गले से लगा लिया। जैसे ही उसके आंसू उन्हें छुए, चंपा और बांस का वृक्ष रूप समाप्त हो गया और वे दोनों मनुष्य बन गए, एक सुंदर पुत्र और एक कोमल पुत्री। राजा, बड़ी रानी और दोनों बच्चे राजमहल लौटे। ढोल नगाड़े बजे, पूरे राज्य में दीप जले। जिस महल ने कभी अपमान और अन्याय